नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रेयम गौतम। बड़ी खबर अब यह है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने क्लियर कर दिया है जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे। और पिछले 4 दिनों में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन के द्वारा तमाम बार ये कहा जा रहा था कि गलवान वैली पूरी तरीके से चाइना की है और चीन के इस क्षेत्र पर भारत ने कब्जा करने की कोशिश की है। और इसी वजह से 15 और 16 जून की रात को हंगामा हुआ था, संघर्ष हुआ था, जिसमें दोनों तरफ की मौतें हुई थी। इसको लेकर अनुराग श्रीवास्तव ने, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, आज एक लंबा बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा ऐतिहासिक रूप से जो क्षेत्र है वो भारत का है और इस बात को चीन भी मानता रहा है। लेकिन अब चीन पिछले 2 महीनों से इसको लेकर विवाद उत्पन्न कर रहा है और सीधे तौर पर जो पुरानी सहमति थी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरीके से चीनियों ने एलएसी के उस तरफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी, उसको लेकर भारत की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया था और इस बात को लेकर बाद में बड़े स्तर पर भी बातचीत हुई थी, विदेश मंत्रालय स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत हुई थी। उसके अलावा दोनों सेनाओं के कमांडरों के बीच भी चुशूल में इसको लेकर चर्चाएं हुई थी और उस चर्चा के दौरान चीन ने यह माना था कि हाँ, हम यथा स्थिति बनाए रखेंगे और उन जगहों से जहाँ निर्माण करने की कोशिश की जा रही है अपनी सेनाओं को हटा लेंगे और उन निर्माणों को भी हटा देंगे। इसके बाद चीन नहीं माना और बाद में जब स्थानीय स्तर के कमांडरों के बीच बातचीत हुई तब भी इस बात को लेकर जो स्थानीय कमांडर थे कर्नल संतोष बाबू, उन्होंने भी इस बात को उठाया था और उस पर चीनी कमांडर ने कहा था कि वो इसको हटा लेंगे। जिसके बाद उस स्ट्रक्चर को नहीं हटाया गया। पेट्रोलिंग पार्टी जब उस इलाके में गई तब उसने देखा और उसके बाद विवाद हुआ, जिसके बाद चीनी हिंसक हो गए और उन्होंने भारतीय सेना के जो कमांडर थे उनके साथियों पर हमला कर दिया, जिसका जवाब दिया गया और उस जवाब के तहत चीनियों को अच्छी तरीके से एप्रोप्रिएट, उन्होंने बताया कि एप्रोप्रिएटली रिटेलिएटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दिया गया। आप इसको समझ सकते हैं कि विदेश मंत्रालय ने भी अब कह दिया है कि हाँ, जवाब दिया गया। लेकिन साथ ही साथ उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि विदेश मंत्री के स्तर पर भी जब बातचीत हुई थी इस पूरे मामले के बाद में और चीन की तरफ से जिस तरीके के बयान आ रहे थे, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वांग यी, जो कि विदेश मंत्री हैं चीन के, उनके सामने इस मुद्दे को उठाया था और ये कहा था कि चीन बेकार में इस तरीके के दावे करना छोड़ दे। एक तरफा तरीके से वो नक्शे को नहीं बदल सकता है, एक तरफा तरीके से चीन किसी भी हालत में भारत की भूमि को अपनी नहीं बदला सकता है। इसको लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने सीधे तौर पर बता दिया था चीन के विदेश मंत्री को और उन्होंने कहा था कि अगर चीन ने एलएसी के आसपास जो भी निर्माण करने की कोशिश की है सबसे पहले उसे हटाना चाहिए और ये जो विवाद हुआ था इससे बचा जा सकता था। अगर पहले जो सहमति बनी थी उसी सहमति पर चीनी चलते तो शायद इस तरीके का विवाद नहीं होता और दोनों तरफ के सैनिकों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। उसके बाद उन्होंने मजबूती के साथ इस बात को रखा था और यही बात भारत आज फिर से कहना चाहता है कि चीन इस पूरे मामले को विवाद उत्पन्न न करे। गलवान वैली, यानी कि गलवान की जो घाटी है, जो पूरा इलाका है एलएसी के इस तरफ है, वो पूरा का पूरा भारत का है और उस स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कोई नहीं कर सकता है। चीन किसी भी हालत में हमारी 1 इंच भूमि नहीं ले सकता। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो हम उसको उसी की भाषा में सक्षम तौर पर जवाब देने के लिए पूरी तरीके से मजबूती से डटे हुए हैं। और यही बात भारत के प्रधानमंत्री ने की थी, लेकिन उसको विपक्षी पार्टियों ने गलत तरीके से पेश किया और उसके बाद सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ जगह तो चीन के भी चैनलों ने, कुछ सोशल मीडिया के चैनलों ने प्रधानमंत्री के भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की और ये कहने की कोशिश की कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी भूमि पर चीनियों ने किसी तरीके का अतिक्रमण नहीं किया। उसी बात को आज अनुराग श्रीवास्तव ने विस्तार पूर्वक बताया और मीडिया के सामने जो सवाल मीडिया की तरफ से उठ रहे थे या विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो कहा जा रहा था कि क्या भारत सरकार ने चीनियों के अतिक्रमण को मान लिया है, क्या भारत सरकार ने गलवान वैली पर अपना दावा छोड़ दिया है, और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके की झूठ फैलाई जा रही थी, आज विदेश मंत्रालय ने उस पूरे के पूरे झूठ से पर्दा उठा दिया है। सीधे तौर पर गलवान घाटी ही नहीं बल्कि एलएसी के उस पार का भी वो इलाका जिसे कि अक्साई चिन चीन कहता है, वास्तव में वो पूर्वी लद्दाख का जो इलाका है वो सारा का सारा हमारा है
और इसको कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से, पुरानी सरकारों की गलत नीतियों की वजह से चीन ने कब्जा कर लिया था। और कांग्रेस का जो पिछला भी कार्यकाल था उस समय भी तमाम जो इलाके थे उनके ऊपर चीन के द्वारा कब्जा किया गया। आज वही कांग्रेस इस पूरे के पूरे इलाके पर भी विवाद उत्पन्न कर देना चाहती है और वो वही भाषा बोल रही है जो चीन के विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता झाओ लिजियान बोलता है या फिर ग्लोबल टाइम्स बोलता है। झाओ लिजियान ने पिछले 5 दिनों में 4 बार इस बात के दावे किए कि गलवान वैली भारत का हिस्सा नहीं है, वो चीन का हिस्सा है। भारतीय सैनिकों ने उस पर अतिक्रमण कर दिया था जिसका जवाब देने के लिए चीनी सेना को रिटेलिएट करना पड़ा और उसी संघर्ष में इतने जवानों की दोनों तरफ से मौतें हुई। लेकिन हकीकत ये है कि गलवान वैली का ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है या जो दूसरे पेट्रोलिंग पॉइंट है वो भारतीय सेना के हिस्से में आते हैं। और इस बात को आज फिर अनुराग श्रीवास्तव ने इंडिकेट किया कि किस तरीके से इन इलाकों पर भारतीय सेना पेट्रोलिंग किया करती थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से चीनी सेना इन इलाकों में भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक रही है। और खासकर फिंगर्स एरिया जो कहा जाता है, फिंगर्स 4 से लेकर 8 तक, इस एरिया पर चीन अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रहा है जिसको बार बार भारतीय सेना ने रिटेलिएट किया। पहले भी कई बार चीनी सेना इन इलाकों में आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया था। उसके बाद जिस तरीके से 15-16 जून की रात को हुआ, चीनियों ने भारतीय कमांडर जो कि बातचीत करने गए थे और चीनी कमांडर को ये याद दिलाने गए थे कि ये इलाका हमारा है, जो तय हो चुका है ऊपर के लेवल पर और स्थानीय लेवल पर भी उसको मानना चाहिए चीन को, लेकिन चीन ने नहीं माना और चीन ने इस पूरे इलाके में विवाद उत्पन्न किया और उसको अपना पक्ष मजबूत करने के लिए वो दुनिया को ये बताने लगा कि गलवान वैली का जो इलाका है वो हमारा है, जबकि सैटेलाइट की तस्वीर है, पुराने नक्शे, पूरा इतिहास, सब कुछ ये बताता है कि गलवान वैली का पूरा इलाका भारत का है। और यही वजह थी भारत दारमुक्स्योक से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बना रहा था। गलवान की जो घाटी है उसमें एक पुल बनाया गया जिसके बाद चीन को ज़्यादा दिक्कत हुई। चीन को लगा कि अब यहाँ से सड़क बनेगी तो भारत की सेना आराम से अपना जो पूरा का पूरा आर्टिलरी है या दूसरा जो मूवमेंट होता है आर्मी का उसको आसानी से कर सकती है। और ऐसी स्थिति में चीन के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो पूरी तरीके से इस इलाके से आंखें मूंद कर बैठी थी और यहाँ तक कह दिया था कांग्रेस के रक्षा मंत्री ने तो कि बॉर्डर को आपको ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी हमारी रणनीति रही है और हम आगे भी उसको जारी रखना चाहेंगे। इसी तरीके की बातें तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कहा करते थे जिसकी वजह से ये रोड नहीं डेवलप हो पाए थे, लेकिन एनडीए सरकार ने आते ही इन सभी रोड को दोबारा से शुरू किया और आज स्थिति ये है कि ये रोड बनने की कगार पर पहुंच गए, जिसके बाद चीन को बहुत बड़ा एक धक्का लगा और चीन ने इस पूरे इलाके में विवाद उत्पन्न करने की पूरी साजिश रच ली, जिसको लेकर अब पूरी तरीके से विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है, भारत की सरकार स्पष्ट कर चुकी है और सेना भी कह चुकी है कि अगर हमारी 1 इंच जमीन पर भी चीन कब्जा करना चाहेगा तो हम उसको ऐसा करने से हर बार रोकेंगे और पूरी ताकत के साथ रोकेंगे। चीन को डर ये लगा रहा है कि जिस तरीके से भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई और 35 से हटाया, उसके बाद पीओके पर ऑफिशियली भारत ने अपना दावा एक बार फिर ठोक दिया। उसके बाद चीन को डर है कि चूंकि अक्साई चीन, जिसे आज चीन अपने इस नाम से पुकारता है, वो भारत के लद्दाख का ही हिस्सा है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, वैसी स्थिति में भारत उसी कानून के तहत, उसी संवैधानिक संशोधन के तहत अब अक्साई चीन पर भी आए दिन में साल 2 साल के भीतर या हो सकता है उससे भी पहले अपना दावा ठोकेगा और वैसी स्थिति में चीनियों के लिए हालात थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। इससे बचने के लिए चीन ने पहले ही इस पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश की है और इस पूरे मामले में इसका साथ दे रही है कांग्रेस पार्टी, जिसका के पुराना गठबंधन है, 2008 का गठबंधन है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, राहुल गांधी का गठबंधन है शी जिनपिंग के साथ में, जो कि उन्हीं बातों को बार बार उठाकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ जो व्यवहार कर रहा है वो पूरी तरीके से दादागिरी वाला है, पूरी तरीके से दुष्टों वाला व्यवहार है, वो लुटेरे की तरह व्यवहार कर रहा है और अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं को हड़पने की कोशिश कर रहा है। और उससे पहले उन्होंने कल भारतीय सैनिक जिन्होंने बलिदान किया था उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि हम इस पूरे के पूरे वाकई
वाक़े को कभी भूल नहीं पाएंगे, उन सैनिकों की शहादत को भूल नहीं पाएंगे। इस बात से भी चीन को अब ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए वो गलवान घाटी को अपना बताकर भारत को ही आक्रामक या फिर आक्रमणकारी घोषित कर देना चाहता है और दुनिया की नज़र में ये दिखा देना चाहता है कि चीन आक्रामक नहीं है, चीन ने ये सब नहीं किया है, ये सब भारत की आक्रामक नीति की वजह से किया हुआ है और भारत ने चीनी ज़मीन को हड़पने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरीके से माइक पोम्पियो ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे साउथ चाइना सी हो या फिर ये जो LAC का पूरा मामला है, इस पूरे मामले में चीन की दुष्टता दुनिया के सामने आ गई है और हम किसी भी हालत में इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बयान है और उससे पहले जिस तरीके से भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है, तो उन लोगों को अब एक मुंह बंद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका मिल गया है कि वो अपना मुंह बंद रखें और भारत सरकार जो कह रही है, विदेश मंत्रालय जो कह रहा है, भारत की सेना जो कह रही है, उसको मान लें। देश के अंदर, जनता के अंदर अफवाहें न फैलाएं, किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करने का काम न करें, चाहे वो भारत की विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो या फिर लाल हरे चैनल हो और कुछ स्वनाम धन्य पत्रकार हों जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझते हैं। देश की सरकार जो कहती है वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। आज अनुराग श्रीवास्तव ने उसी बात को कहा जो कि एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के सामने कहा था और पूरी दुनिया के सामने कहा था। अमेरिका भी इस बात को मानता, सारी दुनिया मानती है, तमाम जो इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रही हैं और अब इस बात को चीन को भी मानना पड़ेगा, नहीं तो उसको इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अगर वो हमारी सीमाओं की तरफ बुरी नज़र डालेगा तो हमारे सैनिक उसकी आंखें निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत।